हेलो बच्चों, उपसर्ग के पहले पार्ट में बताए थे कि उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी या आगत उपसर्ग। विदेशी या आगत उपसर्ग यानी दूसरे भाषा के शब्द का उपसर्ग जब हम अपने भाषा में, हिंदी भाषा में करते हैं तो वे आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। वे उर्दू के हो सकते हैं और अंग्रेजी, दोनों के हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाषा जो है हमारा विदेशी भाषा है। तो आज हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं ये इधर दिया हुआ है, इसका ये अर्थ है और इधर उसका उदाहरण है। जैसे हिंदी संस्कृत के उपसर्ग में पहला मान लो अति है। अति का अर्थ हो गया अधिक। कौन कौन से उससे शब्द बनेंगे? अत्यंत, अति उत्तम, अत्याचार इत्यादि। अधि से अधिक का अर्थ हो गया ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द क्या क्या बनेगा? उदाहरण उसका अधिनायक, अधिवक्ता, अध्यादेश इत्यादि। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। क्या बनेगा? अनुभव, अनुकरण, अनुशासन, अनुकूल इत्यादि, या अनुवाद, अनुमान, अनुसार इत्यादि। अप है बुरा या हीन। अपकार, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपयय इत्यादि। अभि, अभि का अर्थ हो गया विशिष्ट, अभिमान, अभिभाषण, अभिरक्षा, अभ्यागत, अभ्यास इत्यादि। अव, अव का अर्थ है नीचे के क्रम में, यानी कोई चीज है उसके ऊपर, यानी उन्नति नहीं करना, नीचे के क्रम में आना, यानी अवनति हो जाना। तो अव जो है वो नीचे के क्रम में इसका अर्थ होता है। जैसे अवनति, अवनति यानी नीचे की ओर गिरना, अवनति हो गया ऊपर की ओर जाना, उठना। तो यहाँ हो गया अवनति, अवगुण, अवचेतना इत्यादि। नेक्स्ट है आ का अर्थ हो गया तक या पर्यंत। क्या क्या शब्द बना? आजन्म, आकंठ, आमरण, आदान, आजीवन इत्यादि। नेक्स्ट है उत, उत का अर्थ हो गया श्रेष्ठ या ऊपर। उदाहरण है उत्थान, उद्गम, उद्योग, उत्कर्ष, उन्नति, उल्लंघन आदि। दुष, दुष या दूर। कई किताब में ये अलग अलग लिखा है और कई किताब में एक साथ भी रहता है। तो दुष या दूर के साथ देखो क्या बनेगा? बुरा या कठिन। दुस्साहस, दुस्साध, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्भाग्य आदि। उसके आगे है निस या निर, जिसका अर्थ होता है न, नहीं। उदाहरण क्या क्या बना? निश्चल, निष्काम, निसंदेह, निर्जन, निरादर, निपराध इत्यादि। उसके बाद है नी यानी पूर्ण और विशेष के अर्थ में लिया जाता है। जैसे निवास, नियुक्ति, निबंध, निषेध, निषेध होगा। निषेध, नियम, निवारण इत्यादि। परा से विपरीत, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श आदि। परि से, परि का अर्थ हुआ चारों ओर, पूर्ण, चारों ओर यानी कंप्लीट, पूरा। परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिधि, पर्यटन, परिवर्तन, परिक्रमा इत्यादि। प्र, जिसका अर्थ है अधिक। उदाहरण प्रबल, प्रसिद्ध, प्रयत्न, प्रगति, प्रचार, प्रस्थान, प्राचार्य, प्राध्यापक इत्यादि। उप, समीप या सदृश या गौण। उपकुल, उपवन, उपमंत्री, उप प्रधानाचार्य, उपनगर, उपभेद, उपहार इत्यादि। अब है प्रति, प्रति का अर्थ हो गया पूरा, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा इत्यादि। नेक्स्ट है वी का अर्थ हुआ विशेष, अलगाव, वियोग, विदेश, विनय, विजय, विनाश, विज्ञान, विपक्ष, विमुख आदि। सम, जिसका अर्थ हुआ समान या संयोग, सम्मान, सम्मेलन, संबोधन, संपूर्ण, संयम, संगम, संकल्प, सम्मुख, संतोष इत्यादि। सु, सु जिसका अर्थ है अच्छा। उदाहरण देखें सुलभ, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुदूर, स्वच्छ, सुशिक्षित, स्वागत इत्यादि। अब इसके बाद हम लोग हिंदी
हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। कौन कौन से उपसर्ग है देख लियो, उनका अर्थ और उदाहरण। और अन, जिसका अर्थ हुआ निषेध और अभाव, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अछूत इत्यादि। अध, जिसका अर्थ होता है आधा, अध जला, अध पका, अध मरा, अध खिला आदि। उनका अर्थ हो गया एक कम, जैसे 49, 40 में एक कम, 49, 59, 29 इत्यादि। कु या क, अर्थ हुआ बुरा, कुढंग, कुचाल, कपूत इत्यादि। चौ, जिसका अर्थ हुआ चार, चौमासा, चौराहा, चौकन्ना इत्यादि। दु, जिसका अर्थ हुआ बुरा, दुबला, दुलार, दुसाध इत्यादि। दु का अर्थ दो भी होता है, जैसे दोपहरी, दुगुना इत्यादि। नि, जिसका अर्थ है रहित, निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था इत्यादि। बिन, जिसका अर्थ है बिना, मतलब रहित, बिन ब्याहा, बिन मांगा इत्यादि। भर का अर्थ हुआ भरा हुआ, भरपेट, भरसक, भरपूर इत्यादि। सु या स, दोनों का अर्थ हुआ अच्छा, सुपुत्र, सुडौल, सुजान, सपूत इत्यादि। तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग, जिसके अंतर्गत उर्दू या अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। तो पहला उर्दू के उपसर्ग देख ले। उपसर्ग है, ये अर्थ है और ये उदाहरण है। उपसर्ग में पहले ले ले ना। ना का अर्थ हुआ अभाव या नहीं। उदाहरण क्या बना, नाबालिग, ना समझ, ना पसंद, ना लायक इत्यादि। दूसरा है ला, जिसका अर्थ हुआ बिना या अभाव, लापरवाह, लाचार, लाजवाब इत्यादि। हर का अर्थ हुआ प्रत्येक, हर रोज, हर दम, हर साल, हर घड़ी इत्यादि। गैर का अर्थ हुआ बिना, जैसे गैर सरकारी, गैर मुमकिन, गैर हाजिर इत्यादि। बद का अर्थ बुरा से लिया गया है, बदनाम, बदमिजाज, बदबू, बदसूरत, बदतमीज, बदन आदि। दर का अर्थ हुआ में, दरअसल, दर हकीकत इत्यादि। एन का मतलब हुआ ठीक, एन मौका, एन वक्त इत्यादि। बे का अर्थ हुआ अभाव, बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत, बेवफा इत्यादि। कम का अर्थ हुआ थोड़ा, हीन। उदाहरण देखें, कमजोर, कमसीन, कम वक्त इत्यादि। खुश का अर्थ हुआ अच्छा, खुश मिजाज, खुशबू, खुशकिस्मत इत्यादि। जिसका अर्थ है से, के साथ, बदौलत, बहरहाल, बनाम, बखूबी। जिसका अर्थ हुआ के साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत आदि। सर का अर्थ हुआ यहाँ मुख्य, सरकार, सरताज, सरपंच, सरहद आदि। हम का अर्थ हुआ साथ, हम सफर, हमदर्द, हमजोली, हम सफर, हमरा, हमदम इत्यादि। बर का अर्थ हुआ ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त आदि। अब हम लोग तीसरा का ही दूसरा देखेंगे। उर्दू के उपसर्ग है, अब अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे। आगत या विदेशी उपसर्ग का दूसरा भाग है अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग है, अर्थ है और इधर उदाहरण दिया हुआ है। पहला क्या है, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। उदाहरण क्या हुआ, सब जज, सब कमिटी इत्यादि। वाइस का अर्थ हुआ सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल आदि। चीफ का अर्थ हुआ प्रमुख, चीफ गेस्ट, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर आदि। हेड का मतलब हो गया मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क आदि। फुल का अर्थ हुआ पूरा, फुल कमीज, फुल प्रूफ आदि। हाफ का आधा अर्थ हुआ आधा, हाफ पैंट, हाफ स्लीव आदि। तो जैसा कि हम पहले कहे थे कि संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों में लगेगा। संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों में लगेगा,
हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग में लगेगा, उर्दू के उपसर्ग उर्दू में, और अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में लगेगा। जैसे देख लो, सब अंग्रेजी शब्द हुआ जिसका अर्थ होता है दिन या नीचे, जज इंग्लिश है उसके आगे लगा, सब जज कमेटी इंग्लिश शब्द है उसी में लगा। वाइस भी जैसे चांसलर अंग्रेजी शब्द है, प्रिंसिपल भी अंग्रेजी शब्द है, इसी के आगे लगा। चीफ भी गेस्ट अंग्रेजी है, इंजीनियर भी इंग्लिश शब्द है, इसी के आगे लगा। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा उसी भाषा में वो उपसर्ग लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज उपसर्ग कंप्लीट हो गया। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।